कली में तुम सम देव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन नाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे। जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन। जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है। लाल पुष्प समर्पित करना है। साथ 2 हल्दी की गठान, 2 कमल गट्टे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर मां से निवेदन करें, मां हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में। कृपा करो मां, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो मां। माता से निवेदन करे और निवेदन करके मां से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की। और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो। माता लक्ष्मी से विनती करो, हे मां आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गौ मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। महाराज, हे गिरिराज बाबा तेरी कृपा, तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर, चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे भाव भक्ति से, आनंद के साथ में। आप सब पूरी आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो आप 5 दिवसीय शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे हैं और दीपावली का पावन पर्व 5 दिवस का मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। भगवान भोलेनाथ कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव आपके भंडार भर के रखे। हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आप सभी भाई बहन का कमेंट आ रहा है कि जब कल गोवर्धन पूजा है और दीपावली हमने 31 अक्टूबर को मना लिया है, तो 1 नवंबर की पूजा कैसे करें? माँ लक्ष्मी की जो हमने थाली सजाई है पूजा की, उस थाली का क्या करें? तो दर्शकों, आप ध्यान रखिएगा, आज जब आप प्रदोष काल के बाद रात्रि में जब आप अपने घर में दीप जलाते हैं, रोजाना आरती करते हैं, तो जो आप थाली रखे हैं उस थाली को आप यदि हटा दिए हैं तो फिर से विराजित कर दीजिएगा उसी मंदिर में
जहाँ पे आप रोजाना पूजा करते हैं। यदि आपने हटाया नहीं है, उसी आसन पे है, तो 5 घी का दीप आप लगा दीजिएगा। 5 घी का दिया लीजिएगा, लंबी बाती का दीप होना चाहिए। लंबी बाती का 5 घी का दीप आप तैयार करके माँ लक्ष्मी के समक्ष आप उसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। घर में मिष्ठान हो, फल वगैरह हो तो आप भोग लगा दीजिएगा, क्योंकि आज अमावस्या है। उदय तिथि के अनुसार अमावस्या माना जाता है। तो आज दीपावली भी है, कहीं कहीं स्थानों पे दीपावली मनाई जा रही है। दीपावली महोत्सव आज भी मनाया जा रहा है। तो ऐसे में आप 5 दीप जला दीजिएगा। 5 दीप से आप माँ लक्ष्मी की आरती कर दीजिएगा। आरती करने के बाद उस घी के दीप के एक माँ लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिएगा। एक दीप आप अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा दीजिएगा। तीसरा दीप तुलसी के समक्ष रख दीजिएगा। चौथा दीप दर्शकों, यदि आंवले का वृक्ष हो तो लगा दीजिएगा, नहीं तो रसोई घर में रख दीजिएगा। और 5वां दीप आप अपने घर की अलमारी तिजोरी के समक्ष रख दीजिएगा। इस तरह से आप 5 दीप से आज माँ लक्ष्मी की आरती करें और 5 स्थानों पे लगा दीजिएगा। फल फूल मिष्ठान से भोग लगा दीजिएगा। के बाद आपके आसपास यदि पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो तो आज के दिन आप एक घी का दीप प्रदोष काल में अवश्य प्रज्वलित कर दीजिएगा उस वृक्ष के नीचे, क्योंकि अमावस्या के दिन पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी व्यक्ति बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीप लगाते हैं, कोई भी अमावस्या हो, दीपावली की अमावस्या हो या मासिक अमावस्या हो, उनके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। तो इन दोनों स्थानों पे आप एक एक घी का दीप लगा दीजिएगा। रात्रि 9 बजे के पहले 9 बजे तक आप दीप लगा सकते हैं। अपनी कामना करते हुए एक घी का दीप आप दोनों वृक्षों में से लगा दीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर में जितने दीप लगाना चाहते हैं और सारे दीप भी लगा सकते हैं, लाइट जलाएं वगैरह। जिस तरह से दीपावली महोत्सव मनाया जाता है उस तरह से भी आप मना सकते हैं। कल आपकी गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा में आपकी वही पूजा की थाली होगी। पूजा में जितने भी सामग्री हैं वो 2-2 रखे जाएंगे और जो खाने योग्य सामग्री है उसे प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। बहुत कमेंट आता है कि सामग्री का क्या करें, उसे आप ग्रहण करिएगा। जो खाने योग्य सामग्री नहीं है उसे आप विसर्जित भी कर सकते हैं, जैसे पुष्प है, मालाएं हैं, सारे हो जाए तो उसे आप विसर्जित कर दीजिएगा। जो आपके तिजोरी में रखने योग्य है, जिसे आपने सिद्ध कर दिया है पूजा करके, उसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।